नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जितना भी फीस कलेक्शन हुआ है दिन भर का, शाम को हम कैसे अपना रिपोर्ट मिलाएंगे कि कितना हमारा फीस कलेक्शन हुआ था, किस ऑपरेटर ने कितनी फीस जमा की है। वो सारा कुछ यहाँ पर हमको दिखेगा और साथ ही साथ अपने मैनेजमेंट को ये पूरा हिसाब भी आप दे सकते हैं एक्सेल में, पीडीएफ में, या इसका प्रिंट आउट करके आप उनको दे सकते हैं कि दिन भर का ये कलेक्शन रहा। साथ ही साथ अगर आप एडमिन हैं और कोई या ऑपरेटर हैं, आप कोई फीस जमा करते टाइम किसी बच्चे का फीस गलती से कुछ ज़्यादा कट गया या कम कट गया, तो उसको एडिट कैसे करना है ये भी हम सीखेंगे। साथ ही साथ ऑफिस एक्सपेंस भी सीखेंगे कि स्कूल के अंदर जितने भी खर्चे होते हैं उसकी एंट्री कैसे करनी है और उसका जो है मेंटेनेंस है उसका रिकॉर्ड कैसे सेव करना है, उसकी बिल कैसे बनानी है। तो आइए देखते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको अपने सॉफ्टवेयर को इस तरीके से कुछ लॉगिन कर लेना है और इसके बाद F11 दबा देना है, जिससे कि फुल स्क्रीन आपका सॉफ्टवेयर हो जाए। ठीक है। और आपको दिन भर का रिपोर्ट देखना है, जैसे कि कोई ऑपरेटर था आपका, आप ऑपरेटर को दिए थे या आप ही ऑपरेटर हैं, दिन भर का कलेक्शन देखना चाहते हैं कि दिन भर हमारे पास कितना पैसा इकट्ठा हुआ, तो सारा कुछ आप देख पाएंगे। उसके लिए आप सीधे चले जाइए सॉफ्टवेयर में, सीधे नीचे आ जाइए और यहाँ पर आपको मिलेगा अकाउंट बुक। ठीक है, आप सीधा अकाउंट बुक पे क्लिक करिए और डे बुक वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, और सेम यही प्रोसेस आप अगर ऑपरेटर आईडी लॉगिन किए तो भी ऐसे ही करना है, अगर आप एडमिन आईडी लॉगिन किए तो भी ऐसे ही करना है। देखिए जैसे डे बुक क्लिक करते हैं, आज का डेट का आ जाएगा, आप दूसरे डेट का देखना चाहे तो दूसरे डेट का भी इधर से डेट चेंज करके देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ऑपरेटर में बहुत सारे ऑपरेटर हम बना रखे हैं, भारतीय सॉफ्टवेयर करके, सीएससी, वीएलई, डेमो, मास्टर एडमिन, श्वेता श्रीवास्तव, मतलब जितने भी हैं सब बहुत काफी इसमें हम ऑपरेटर बना रखे हैं। आप ऑपरेटर भी बना सकते हैं। ऑपरेटर बनाने के लिए आपको लास्ट में, इसी सॉफ्टवेयर के एकदम लास्ट में यूजर मैनेजमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से आप बना सकते हैं। जैसे आप नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ यूजर मैनेजमेंट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे ऑपरेटर मैनेजर में आके आप नया ऑपरेटर ऐड कर सकते हैं। ये सिंपली है, बहुत आसानी से कर पाएंगे। वैसे जब हम सॉफ्टवेयर बना के देते हैं तो आपको दो आईडी पासवर्ड देते हैं, एक एडमिन का और एक ऑपरेटर का। ठीक है, जिससे कि ऑपरेटर भी अपना काम कर सके और एडमिन भी अपना काम कर सके। देखिए स्क्रीन पे हम लोग आ जाते हैं, तो स्क्रीन पे इस तरीके से कुछ आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए दिन भर का जितना भी कलेक्शन हुआ है यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे यहाँ पे बहुत काफी फीस जमा हुई है, जिसमें से बहुत कुछ कैश 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 आया है और एक पेमेंट जो है वो ऑनलाइन आया है क्यूआर कोड के माध्यम से 2000 का। ठीक है, ये किस यूजर द्वारा कलेक्ट किया गया है, कौन सा ऑपरेटर इसको कलेक्ट किया गया है, यूजर का भी इसके नाम दिखा रहा है कि मास्टर एडमिन द्वारा इसको, इस फीस को जमा किया गया है। ठीक है, इस तरीके से टोटल पैसा आपके पास 29,550 रुपए आ गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पूरा पैसा ये ग्रीन दिखा रहा है, मतलब हमारे पास अभी अवेलेबल है, आया है, गया नहीं, अभी कोई पैसा हमने पेमेंट नहीं किया है, ना ही कोई ऑफिस एक्सपेंस का कोई एंट्री किया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कोई फीस गलती से कट गया। जैसे मान लीजिए कि ये जो फीस है, जो 4000 कटा है, ये कोई इसमें से एक फीस गलती से कट गया है, मान के चलते हैं सपोज, तो उसको कैसे डिलीट करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ रिसिप्ट नंबर आपका कितना है, 19 है, 19 को डिलीट करेंगे। चलिए रिसिप्ट नंबर से भी कर सकते हैं, स्टूडेंट आईडी से भी डिलीट कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास है। इसके साथ ही साथ हम एक ऑफिस एक्सपेंस यानी स्कूल एक्सपेंस का एंट्री करना भी सीखेंगे कि एक एंट्री, जैसे स्कूल में खर्चे जो होते हैं उसकी एंट्री कैसे करना है। चलिए आइए देखते हैं ज्यादा लेट ना करते हुए। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे, जब मास्टर एडमिन लॉग इन कर लेते हैं, मास्टर आईडी, ठीक है, एडमिन आईडी, तो उसमें ये ऑप्शन आपको देखने को मिलता है डिलीट फीस, और डिलीट फीस बाय रिसिप्ट आईडी और रिसिप्ट नंबर या स्टूडेंट आईडी, दोनों ऑप्शन आपको मिलते हैं। आप इन दोनों ऑप्शन से डिलीट कर सकते हैं। तो हम रिसिप्ट नंबर हमारे पास है, हम रिसिप्ट नंबर से भी डिलीट कर सकते हैं, स्टूडेंट आईडी अगर आपके पास है तो वो भी कर सकते हैं। हमको 19 नंबर याद है कि रिसिप्ट नंबर डिलीट करना है। फेज डिटेल पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से वो बच्चे का पूरा डिटेल आ गया। ठीक है, और ये जो एंट्री है वो गलती से हो गया था, इसको हम करेंगे डिलीट। ठीक है, जैसे डिलीट करेंगे इनकी जितनी भी इंटर रसीद है, मतलब इस स्टूडेंट की पहली रसीद ये है 19 नंबर, ये गलती से कट गया था। और इसी तरीके से यहाँ पे जितने भी रसीद इनकी रहेंगी सभी की सभी रसीद आ जाएंगी। अभी हम जो डिलीट करने जा रहे हैं सिर्फ 19 को डिलीट करेंगे। अगर इनकी कई सारी रसीद कटी रहती तो उसमें सिर्फ एक को डिलीट होता, जो अभी लेटेस्ट में जमा किया गया है वही वाला। ठीक है, तो कंफर्म डिलीट पे हम क्लिक कर देंगे, इनकी जो एंट्री है वो डिलीट हो गई। देखिए ये पूरा फीस, इनका फीस रसीद डिलीट हो गया। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर जब हम आ जाते हैं अकाउंट में, ठीक है, और ये फैसिलिटी सिर्फ एडमिन को मिलता है, सिर्फ एडमिन ही कर सकता है, ऑपरेटर डिलीट नहीं कर सकता है। ठीक है, ये फैसिलिटी उसको ही मिलती है। देखिए यहाँ पर 2000 का हमने डिलीट कर दिया, 26,650 रुपया हो गया टोटल। तो इस तरीके से एंट्री डिलीट भी हो जाती है। चलिए डिलीट करना हमने सीख गया, पूरा रिपोर्टिंग हम निकालना सीख गए। इसको हम चाहे तो कंट्रोल पी बटन दबा करके हिसाब किताब करने के लिए प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। प्रिंट करके हम जो भी मैनेजर है या जिनको भी हमको हिसाब देना है, रिपोर्ट करना है, वो पूरा रिपोर्टिंग हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि हमारे आईडी से इतना पैसा कटा है। ठीक है, इतना पैसा हमारे पास आया है या हमारे काउंटर पे इतना पैसा आया है। ठीक है, अपना हिसाब किताब दे करके
हिसाब क्लियर कर देंगे। अब दूसरा इसमें काम ये है कि जब स्कूल में कोई खर्चा होता है, फीस तो आ रही है ठीक है, लेकिन स्कूल में कोई खर्चा होता है, जैसे कि नाश्ता वगैरह करा दिया हमने, या फिर इलेक्ट्रिशियन आया उसको कुछ पैसा दे दिया, ड्राइवर को पैसा दे दिया, या ऑयल के लिए, पेट्रोलिंग के लिए, या कुछ भी के लिए पैसा दे रहे हैं, तो उसका एक हमको मेंटेन करना पड़ेगा अपने सॉफ्टवेयर में, ताकि दिन भर का खर्चा भी पता चले कि दिन भर कितना खर्चा हुआ है। उसके लिए आपको सिंपली बस ऊपर आ जाना है यहाँ पे अदर पेमेंट के अंदर। ठीक है, ठीक है, अदर पेमेंट पे जब आप आते हैं, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, तो अदर पेमेंट का इस तरीके से एक पेज खुल जाता है। हमने इस पे क्लिक किया, देखिए कुछ इस तरीके से पेमेंट वाउचर में। अब सबसे पहले डेट यहाँ पे फिक्स रहेगा, डेट आप नहीं चेंज कर सकते हैं। ठीक है। पेड फ्रॉम, किस तरीके से पैसा दे रहे हैं। अगर बैंक के थ्रू किसी को पैसा होता है ना, ऑनलाइन भेज दिया, जाओ ये काम कर लेना, वो लेते आना, तो ऐसे अगर कर रहे हैं तो बैंक सिलेक्ट करेंगे, कौन सा बैंक, बैंक का नाम वगैरह आप एडिट कर सकते हैं, डाल सकते हैं, सब मास्टर रिकॉर्ड के अंदर आप इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे बैंक का नाम आप चाहें तो यहाँ पे बैंक 1 लिखा है, बैंक 2 लिखा है, इसका पूरा नाम आप बदल सकते हैं मास्टर रिकॉर्ड के अंदर, ये सब कुछ किया जा सकता है। तो अभी हमने उनको कैश पैसा दिया, 2000 रुपया उनको दिया, कहा कि ये काम करिए, कि जितने भी हमारे टीचर हैं, डेली समोसा वगैरह आता है, नाश्ता के लिए कुछ ना कुछ मंगाते हैं हम लोग, तो 2000 रुपया लीजिए और लेकर के सभी टीचर्स को, जितने भी स्टाफ्स हैं, सबको जो है ये नाश्ता करा दीजिए। ठीक है, तो कैश लेके गए, और यहाँ पर जो आइटम्स है, इसमें आइटम्स भी आप चाहे तो बना सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे आइटम्स हैं, तो हम चाहते हैं तो इसमें एक ऑप्शन मिल जाता है ऑफिस एक्सपेंस का। ऑफिस एक्सपेंस में हमने इस पे क्लिक कर दिया। आप चाहे तो नाश्ता का एक बना सकते हैं कैटेगरी, वो कहाँ से बनेगा, वो बनेगा मास्टर रिकॉर्ड के अंदर, यहाँ पर अकाउंट लेजर के अंदर से बन जाएगा। ठीक है, ये ऑफिस एक्सपेंस के लिए कितना पैसा दिया हमने, 2000 रुपया दिया। ठीक है, अब इस एंट्री का डिटेल हम यहाँ लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे रमेश सर को 2000, अब नहीं लिखना है इसे, मैंने नहीं पैसा भी नहीं लिखता तो कोई दिक्कत नहीं है, नाश्ता के लिए दिया। ठीक है, इस तरीके से अपनी एंट्री सेव कर लेंगे। बस उसके बाद ये सब कुछ क्लियर हो गया। अब हम करेंगे सेव। अब सेव करने के बाद उनको एक स्लिप देनी है, जिनको हम पैसा दे रहे हैं, साथ ही साथ उनको स्लिप भी दे देंगे। ये स्लिप हमारे पास रहेगा भी, और उनको एक स्लिप देंगे और सिग्नेचर कराएंगे कि हाँ, हम आपको पैसा दे रहे हैं, आप यहाँ रिसीव मतलब सिग्नेचर करिए, हम भी सिग्नेचर करके उनको दे देंगे। ये देखिए इस तरीके से स्कूल के नाम से वगैरह सब बन गया। तो इस तरीके से प्रॉपर अकाउंटिंग हो पाएगी, अपने स्कूल का एक एक रुपये का हिसाब किताब हम कर पाएंगे। अगर ये नहीं करते हैं तो फिर समस्या हो जाती है, आगे चल के दिक्कत हो जाएगी कि एक एक रुपये का हिसाब किताब रखना समस्या हो सकता है। इसको हम प्रिंट कर देंगे और इस तरीके से दे सकते हैं। अब आते हैं अकाउंट बुक में, फिर से यहाँ पर हम आएंगे अकाउंट बुक, और अकाउंट बुक में आने के बाद डे बुक में क्लिक करते हैं। तो दिन भर का जितना भी अकाउंटिंग हुआ है, जितना भी पैसा आया है, यहाँ पे देखिए ये टोटल पैसा हो रहा था 26,650 रुपया, लेकिन 2000 रुपया हमने खर्च कर दिया ऑफिस एक्सपेंस में, तो 2000 रुपया चला गया। और किसके द्वारा खर्च किया गया, किसके द्वारा पैसा दिया गया, वो भी दिखाएगा मास्टर एडमिन। अभी मैं सारा कुछ मास्टर एडमिन से कर रहा हूँ, इसलिए मास्टर एडमिन दिखा रहा है। आप अगर ऑपरेटर आईडी से ये सब कुछ करेंगे तो ऑपरेटर आईडी का दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टोटल पैसा काट पीट करके, यानी 26,000 आया था, लेकिन 2000 रुपया पैसा 2000 हमारे पास चला गया, काउंटर चला गया। तो अब हमारे काउंटर में कितना बचा है, 24,650 रुपए टोटल बचे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉपर अकाउंटिंग हम कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी को ये सब कुछ करना आ गया होगा, सीख गए होंगे किस तरीके से आपको सब कुछ करना है। ठीक है, और इसके बाद एक एक सीरीज हम लोग बनाते जा रहे हैं, और इस चीज को हम आपको और भी आसानी से समझाने की कोशिश करेंगे। वीडियो अगर यहाँ तक देख चुके हैं तो यार प्लीज एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की लेटेस्ट नोटिफिकेशन, कोई नया अपडेट इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आता है तो हम आप सभी को दे देंगे। और आप मतलब पहली बार इस सॉफ्टवेयर को देख रहे हैं, पहली बार आप वो कर रहे हैं, परचेज करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर, तो डिस्क्रिप्शन से में मोबाइल नंबर दिया गया है, लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे कॉल कीजिए, संपर्क कीजिए। फीस वगैरह या इसके फीचर्स वगैरह आप देख रहे हैं, यहाँ पे यूट्यूब पे सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, हर एक फीचर का हमने वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो देख सकते हैं। अगर ये सॉफ्टवेयर आप लगवाना चाहते हैं तो नंबर दिए गए हैं, आप कॉल कर सकते हैं, या फिर चैनल के अबाउट पेज में भी हमारा सारा कुछ लिया हुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।